चालू करें। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मऊ सदर में हूं। बता दें कि बनारस से चलकर आए हैं जागो राजभर। जागो के सचिव महेंद्र राजभर और पूरे कागज पत्र के साथ और प्रूफ के साथ ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अच्छा अरविंद राजभर झूठ बोल रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे कि किस हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, कि आप झूठ बोल रहे हैं कि वो तभी पता चल जाएगा। तो महेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम कल्पनाथ की नगरी, कल्पनाथ राय की नगरी में आए और आप जैसे पत्रकार मिले कि समाज के हक अधिकार की बात उठाए। और हम झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, क्योंकि देखिए वो बड़े नेता हैं, वो झूठ भी बोलेंगे तो इतना ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे कि वो सच होगा, लेकिन हम सच ज़ोर ज़ोर से भी चिल्लाएंगे, लोग अभी समझने में समय लगेगा। ठीक है महेंद्र जी, अभी कागज आप दिखा रहे थे, कैसा कागज? मैं आपको कागज़ दिखा रहा हूँ। जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ा हूँ और अंडर प्रोसेसिंग उनका लड़का करा, अंडर प्रोसेसिंग हो रहा है, चल रहा है कार्यक्रम। वो उस अंडर प्रोसेसिंग में उनका क्या भूमिका है ये बता दे। दूसरी बात, आप जानते हैं जो लड़ता है तो प्रमुख सचिव जो समाज कल्याण विभाग से लेटर आता है, जो सर्वे चला था उसमें देखिए एक लेटर आया है। ये लेटर आया है लगभग, ये हमारा देखिए लेटर कब का है, 26/3/2022 को, समझ रहे हैं ना। ये आया कि आपका सर्वे का जो आर्डर था उसमें, तो ये देखिए लेटर जब आया किस किस विभाग को आया है। देखिए मुख्य अस्थाई अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, देखिए ये आया है इलाहाबाद। निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, ये सूचना से असगर अली, ये यहाँ के जाति जनजाति कार्यालय मंत्रालय से इनका लेटर है। और इसमें नोडल अधिकारी कोर से जिला समाज कल्याण अधिकारी इलाहाबाद। दूसरी बात, ये हमको लेटर आया क्योंकि मैं पार्टी हूँ। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब कि मैं लड़ रहा हूँ तो हमारे नाम से है, अगर जो वो लड़ते तो उनके नाम से आता। जी, हमारे आप कागज ढूंढ रहे हैं उनका। जी, और हम नाम से हम नहीं करते हैं, वो झूठ मत बोले, ये मेरे नाम से भी नहीं है, ये समाज का नाम है। जागो राजभर, जागो संगठन किसी व्यक्ति का नहीं है, यदि किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये एक संगठन है, सामाजिक संगठन है और समाज के भविष्य के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा है, रोड से लेके कोर्ट तक। ठीक है, लेकिन महेंद्र भाई सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार हैं, भाजपा के कद्दावर नेता अनिल राजभर वो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा, कम से कम याद धरा दिए। याद दिलाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि जब 11 मार्च 2022 को डायरेक्शन आया तो सबसे पहले हम माननीय अनिल राजभर के पास गए थे 10 अप्रैल 2022 को। उनसे बोले, जबकि उनके पास सुनहरा मौका था, अगर वो चाहे होते तो न ओम प्रकाश झूठ बोलते, न हरिनारायण झूठ बोलते, न सकलदीप झूठ बोलते, न रामाचल जी झूठ बोलते, न कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन वो इंसान, वो भी अधिकार के प्रति, अधिकार आरक्षण के नाम पर रोजी रोटी सेके और यहाँ तक वो पहुँचे। आज उसी आरक्षण के नाम से ही राजनीति उनकी चमकी है। और हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण के नाम से महेंद्र न चमके, पारस जी न चमके, शशि जी न चमके, समाज चमके। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग भी समाजवादी से बैकअप लेकर इधर गोशी में उपरा गए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। ये जानते हैं ना कि ये इनके कार्यकर्ता हैं और इनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, खुद ओम प्रकाश जी और उनके जो लड़का जगरदेउआ, एक तो है, एक मंगरुआ है। ये जगरदेउआ और झगड़ुआ और मंगरुआ तीनों नाम पड़ गया है। तीनों लोग ये भी कहते हैं कि ये समाजवादी के एजेंट है। आप एक चीज़ जान लीजिएगा, ओम प्रकाश जी से आपके जाके पूछिएगा कि जब हम लोग आंदोलन स्टार्ट किए तो आपसे लखनऊ में मिले थे, आपने 2 घंटा हमसे बात किया। मैं राजभर समाज का कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा होगा जिसके पास मैं नहीं गया, और सभी लोगों ने हमको दगा दिया। क्यों? क्योंकि समाज को अधिकार मिल जाएगा तो इनसे सवाल लोग करेंगे। अब ये बोले कि सभी समाज के जितने लोग दगा दिए तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही टारगेट रहेंगे, बाकी राम सूरत जी वहाँ MLC बन के बैठे हैं, एक राज्यसभा से रिटायरमेंट हो गए, एक विधानसभा से रिटायरमेंट हो गए, इनकी क्या भूमिका है? देखिए, हमने कहा सकलदीप जी का आप लेटर देख लीजिए, वो बेचारे, उनके जैसा इंसान ये राजभर समाज में अगर कोई जन्मा है, समाज के अधिकार का अगर पीड़ा किसी के पास था तो वो माननीय सकलदीप
राजभर जी के साथ, क्योंकि उन्होंने सदन में उठाया, उन्होंने विभाग में जाकर के हम लोगों को इतना पावर दिए, अधिकारियों के पास बैठे और बोले कि जो ये एसटी आरक्षण पे अगर महेंद्र राजभर कुछ बोलता है तो ये महेंद्र राजभर की आवाज़ नहीं है, ये सकलदीप राजभर की आवाज़ है। उन्होंने पावर दिया, उसी पावर के हिसाब से हम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय जहाँ भी जाना चढ़ा, हम न्यायालय में भी गए, हम अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने हमको सांत्वना दी, ये लड़ाई वहाँ तक। और जो आप कह रहे हैं उनका एमएलसी साहब का, एमएलसी साहब ने भी स्टार्टिंग में स्वतंत्र देव सिंह की ले जाकर बैठाने का काम वो किए। और आप रामाचल जी की बात करते हैं तो देखिए न, हम सकलदीप और रामाचल और कमलाकांत, हम किसी को इस मुद्दे पर नहीं कहेंगे। इस मुद्दे पर अगर राजभर समाज को गुमराह करके राजभर समाज को बेचने और बेचवाने का काम अगर कोई किया एसटी आरक्षण पे, तो माननीय अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, दोनों लोगों ने, रुकिए, दोनों लोगों ने सिर्फ आरक्षण की बात किया। आरक्षण पे वोट अगर मांगा कोई तो ये अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने मांगा। और आरक्षण के नाम पर राजभर के जितने भी प्रतिनिधि है, किसी ने राजभरों से वोट इस आरक्षण के मुद्दे पर नहीं मांगा। इसलिए हम उन लोगों से कोई सवाल करते हैं, लेकिन उनको हम कुछ कहते नहीं है, क्योंकि वो हमारे कुछ लड़ाई में कुछ ना कुछ हमारा सहयोग करते रहे। यानी जो सहयोग करा उसको बकस दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर सहयोग नहीं कर रहे हैं आरक्षण में। अरे भाई, सहयोग करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप हमको धनाढ़ बना रहे हो, आप हमको फंडिंग कर रहे हो, ये तो नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं लड़ने, आप वहाँ गए, हम आपसे मिलने गए, अगर आर्डर आया, हम अनिल जी से मिले, उसके बाद इनसे कहा गया, ये जब उच्च न्यायालय, इनका मुद्दा क्या था, सामाजिक न्याय समिति था, एसटी आरक्षण तो था ही नहीं। अभी आपको दिखाए है ना कि इन्होंने सावधान यात्रा निकाला, सावधान यात्रा में एसटी की बात की है और एससी का परमिशन लिए। देखिए ये झूठ। और 21 सितंबर 2022 को ही इनका प्रस्ताव चला गया था, जो इनका बेटा कह रहा है कि नहीं चुनाव बाद आचार संहिता लग गई, नहीं चला जाता। 21 सितंबर 2022 को ही इनका प्रस्ताव क्या करेगी अभी कमेटी, आपकी क्या करेगी? अभी कमेटी अभी विपक्ष की तरफ भी लगा है और अरे कहा जाए कि इंडिया गठबंधन से भी और बसपा से भी कह रहा है कि जो भी सार्वजनिक मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर कह देगा कि राजभर समाज के इस मुद्दे को जो हल कराने की बात करेगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम राजभर समाज को एसटी आरक्षण का अधिकार देंगे, उसके लिए संगठन उसका प्रचार प्रसार करेगा। अन्यथा जागो राजभर जागो, एसटी आरक्षण के मुद्दे को नारा को बुलंद करके आगे बढ़ेगा। और पूरे प्रदेश में आप कह रहे हैं ना, ये लड़ाई जो करेगी, आप ओम प्रकाश जी के यहाँ क्यों आते हैं? मैं पूरे प्रदेश में गया हूँ, अभी आप देखे हैं आजमगढ़ गए हैं, अभी हम इधर से जा रहे हैं गाजीपुर जाएंगे, हम सभी जिलों में जाएंगे। इसलिए जाएंगे, हो सकता है कि चुनाव के बाद ओम प्रकाश पास करवा दें। क्या आप बता रहे हैं? ये तो ओम प्रकाश चुनाव जीतने के बाद कहेंगे सब जुमला बोले थे। ये मोदी जी के, अरे उनके पर तो अरे उनके पर भरोसा रहता है। आप जानिए कि जो अपने माँ बाप को कैटेगरी में लाया और इतना हिष्ट पुष्ट माँ चली गई, वो कहा गया कि कल्पना पड़ा है, जो कसम खाए हैं उस कसम का वो पड़ा कि वो एक हिष्ट पुष्ट माँ चली गई, जिसका हम लोग भी उसका सुख वो करते हैं, शोक संवेदना भी किए, हम लोग गए भी उनके यहाँ। तो जो आदमी अपने परिवार का नहीं है वो समाज का क्या होगा? ये बस इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। बाप पुत पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए हुए हैं, इसीलिए इनकी लड़ाई है। इनकी और कोई लड़ाई नहीं, इनकी लड़ाई हमारा बेटा सदन में चल जाए। आप कहें ना कि शेर का बेटा आप लोग भेजिए, सदन में जाके वकालत करेगा। अरे LLB की हो वकालत करोगे, आप न्यायपालिका को भी कहाँ ले जा रहे हो? दूसरी बात, इनकी जो बातें हो रही है, आप जान लीजिए, शेर जानवर होता है, शेर मर्द नहीं होता है। तो मर्द का बच्चा कहना चाहिए, शेर का जानवर का बच्चा वहाँ भेजिए। राजभर जागो के सचिव में कह रहे हैं कि अरविंद राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, चाहे अपना अरुण राजभर, तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं आरक्षण को लेकर। और इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर से हमारी बैर नहीं है, लेकिन समाज को हक मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई चल रही है। तो अब तो देखना है कि राजभर समाज में जब ये लोग जाएंगे नोटा का बटन दबाने के लिए, तो क्या परिणाम निकलेगा। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।